अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषणम् कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीविनः सप्तेनान संस्मरे नित्यं मार्कंडेयाष्टमं जीवे द्वर्ष संतम सौपी सर्वव्याधि विवर्जित। अर्थात इन अष्ट चिरंजीवियों का नाम मात्र जपने से भक्त को निरोगी काया एवं लंबी आयु मिलती है। माता कृपी और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। श्री कृष्ण थे उसके समक्ष अधर्म का हाथी थामा था। दुर्योधन का परम मित्र और शिव का आशीर्वाद था। वो दिव्य मणि से कष्ट मुक्त और युद्ध निपुण आवाज था। पर पाप थे उसने बहुत किए जो माफ न करने वाले थे। पांचाली का अपमान किया, मुख से अपशब्द निकाले थे। पिता द्रोण की मृत्यु बदले खातिर नियम तोड़ डाले थे। सोए शिविर में पांडव पुत्र उसने काट डाले थे। ब्रह्मास्त्र छोड़ा अर्जुन पर वापिस न लेना आता था। दिशा बदल दी उसने कर्म की और वो बदला लेना चाहता था। उत्तरा के गर्भ में पल रहा परीक्षित मार डाला था। जन्मा बच्चा मार के एक पाप भी कर डाला था। तब कृष्णा ने था श्राप दिया, तू कोर जख्म से तड़पेगा। तेरी माथे की मणि से रक्त बहेगा, मौत के लिए भी तरसेगा। पर मौत न तुझको आएगी, तू अंतकाल तक भटकेगा। तू श्राप के कारण अमर रहेगा, अंतकाल तक भटकेगा। अब राजा बलि की गाथा सुनो जो राक्षस कुल में जन्मे थे। वो प्रहलाद के पौत्र थे, विष्णु जी उसके मन में थे। वो जन्मे बेशक असुर ही थे पर प्रभु भक्ति में लीन भी थे। हाँ, माना देवों के शत्रु थे पर धर्म के थोड़ा अधीन भी थे। 100 अश्वमेघ यज्ञ करके त्रिलोकी बनना चाहते थे। 99 यज्ञ सफल हुए, अब 100वां करना चाहते थे। किया इंद्र को पराजित और किया देवलोक में कब्जा भी। पाताल लोक में डंका बजा के लहराई विजय की ध्वजा भी। सब देव मुनि परेशान होके विष्णु जी के पास गए। कुछ देव तो मायूस थे, कुछ होके बहुत उदास गए। फिर विष्णु जी पधारे बलि के महल में वामन रूप में। प्रभु भोले भाले सीधे बन के आए नए स्वरूप में। राजा ने भरे अहंकार में पूछा क्या मैं दे सकता हूँ? यह पृथ्वी भी मेरे अधीन है, तुम्हें स्वर्ग भी मैं दे सकता हूँ। बोलो ऐ वामन अति शीघ्र, मुझे और भी बहुत से काम है। मैं तीनों लोक का स्वामी हूँ और राजा बलि मेरा नाम है। विष्णु जी बोले भूमि मुझको 3 पाँव की दे राजन, तुम तीनों लोक के स्वामी हो। मेरी छोटी विनती है राजन। बलि इतनी छोटी इच्छा सुन के हो तो बहुत हैरान गया। बलि 3 पैर की भूमि देने के लिए उनको मान गया। जब 1 पाँव में पृथ्वी नापी राजा बलि उन्हें जान गया। फिर दूसरे पाँव में सारी सृष्टि नापी तो पहचान गया। अब 3 पाँव को रखने के लिए शेष न कुछ भी बाकी है। राजा बोला पग सिर पे रख दो शीश, ये मेरा पापी है। जैसे ही उस पे पाँव रखा पाताल लोक में धस गया। वो वही का राजा बन के फिर पाताल लोक में बस गया। उसे अमृत तब का आशीर्वाद श्री विष्णु जी से मिल गया। वो चिरंजीवी कहलाया जो वरदान उसको मिल गया। प्रभु वेद व्यास की बात सुनो, वो महाभारत के ज्ञाता है। वो सत्यवती के पुत्र थे और भीष्म के बड़े भ्राता है। अरे वेद का किया विभाजन इसलिए वेद व्यास का नाम पड़ा। वो कौरव पांडु धर्म पिता है, उनसे ही कुरु का वंश बढ़ा। महाभारत लिखने वाले गणपति लाए अपने साथ में। वो तेज गति से लिखने लगते, कलम ना टिकती हाथ में। दुनिया में ढूंढी ठोस कलम पर कुछ ना आया हाथ में। फिर देखा खुद की और तो नजर पड़ी अपने ही दांत पे। उस गाथा को लिखने खातिर खुद का ही दांत था तोड़ लिया। उनके 108 नामों में एक दंत भी जोड़ लिया। तब से ही एक दांत के साथ में प्रभु गणेशा दिखने लगे। वो ध्यान एकत्रित करके महाभारत को फिर से लिखने लगे। बरसात में बहती सरस्वती माँ शोर थी बहुत मचाने लगी। अहंकार आ गया नदी में, उनके कार्य में बाधा आने लगी। फिर वेद व्यास समझाने गए, वो चुप न होने वाली थी। अगर बात को उनकी मान जाती तो लुप्त न होने वाली थी। श्री वेद व्यास के श्राप के कारण उत्तराखंड में लुप्त हुई। कभी माणा से ले प्रयागराज तक बहती थी, आज गुप्त हुई। चौथे चिरंजीवी तो अवतार है भोलेनाथ के। वो ब्रह्मचारी बजरंगी है जो गदा को रखते हाथ में। वो पवन पुत्र कहलाते हैं और केसरी नंदन साथ में। वो सूर्य निकलने लगे थे चकड़ के अपने दोनों हाथ में। उस छोटे से बालक पर इंद्र ने अपना वज्र चला डाला। तोड़ मारुति का जबड़ा उसे हनुमत नाम दिला डाला। एक बार में सागर लांगने वाले राम दुलारे हैं। वो अंजनी माता के लाडले हैं, श्री राम के काज सवारे हैं। जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे तब उन्हें सब बुला के ले आए। वो एक बूटी लेने गए, पूरा पर्वत उठा के ले आए। अरे जब जब उनको राम बुलाए दौड़े भागे आते हैं। उन्हें ब्रह्मा से वरदान मिला,
चिरंजीवी कहलाते हैं। जब रावण ने था हरण किया, विभीषण ने समझाया था, किंतु दुष्ट ने धक्के मार के लंका से उसे भगाया था। वो राम की शरण में जा पहुंचा, उन्हें सारा हाल सुनाया था। श्री राम ने प्रसन्न होके गले से उसे लगाया था। वो धर्म के पथ पे चलने वाला परम भक्त श्री राम का था। जिस रावण ने ठुकराया था वो प्रभु के बेहद काम का था। उसने ही तीर मारने खातिर नाभि राज बताया था। उसकी भक्ति को देख के लंका राजा उसे बनाया था। श्री राम के उस वरदान ने उन्हें अमर भी बनाया था। प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया, उसे अमर भी बनाया था। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी के कृपाचार्य भाई थे। वो अश्वत्थामा के बाबा और कौरवों के अनुयायी थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ वो कौरवों के साथ थे। वो युद्ध रोकना चाहते थे पर बंदी उनके हाथ थे। जब दुर्योधन का वध हुआ वो पांडवों संग चले गए। वो परीक्षित के गुरु बन गए और ज्ञान का माध्यम बने रहे। ज्ञान था और तप बल से कृपाचार्य चिरंजीवी है। वो अपनी कड़ी साधना से ही अब तक चिरंजीवी है। विष्णु जी के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान है। ऋषि जमदग्नि और रेणुका मां की 5वीं संतान है। वो कुरु थे कर्ण द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे वीरों के। गुजरात से गोवा तक समुद्र पीछे हटाया तीरों से। वो इंद्र का वरदान थे। वो परम तपस्वी राम भी। उन्हें शिव से फरसा मिला था इसलिए कहते हैं परशुराम भी। जब पिता ने मांगा मां का सिर तो झट से धड़ से काट दिया। जो भाई रोकने आए उनको भी था वहीं पे काट दिया। फिर उनके पिता प्रसन्न हुए, बोले मांगो वरदान राम। वो मांगे सबको जीवन दो और भूल जाए ये घटना आम। वो आज्ञाकारी पुत्र थे और माहिष्मति के काल भी थे। सहस्त्र अर्जुन की भुजा काटी, बुरे क्षत्रियों के लिए काल भी थे। 21 बार पूरे जगत से पापी क्षत्रिय मिटा डाले। उनके लहू से बड़े बड़े सरोवर भी बना डाले। वो अंतकाल तक अमर रहे, उनको ये वरदान मिला। वो अंतकाल तक अमर रहे, उनको ये वरदान मिला। ऋषि मरकंदुमा मरुदमती ने शिव की कड़ी तपस्या की। उनके यहाँ संतान न थी, यह सबसे बड़ी समस्या थी। भोले बाबा प्रसन्न हुए, बोले मांगो वरदान कोई। तुम्हें धन चाहिए या पहल कोई, या मांगो जीवन दान कोई। तब ऋषि बोले हमें पुत्र दो जिसकी लंबी आयु हो। शिव बोले या बुद्धि मिलेगी या फिर लंबी आयु लो। कोई एक विकल्प चुन के अति शीघ्र ही मुझे बता डालो। जो को तुम्हारी सुनी है उसे पुत्र से अपने सजा डालो। तब ऋषि बोले प्रभु बुद्धि वाला पुत्र हमको दे डालो। तुम्हें जो भी आयु ठीक लगे उसे खुशी खुशी से दे डालो। तब शिव बोले तथास्तु, या 16 बरस तक जी लेगा। ये बेहद ज्ञानी होगा किंतु 16 बरस तक जी लेगा। प्रभु चले गए थे मार्कंडेय का नाम देख के पुत्र को। जब 16वें साल में लगे ऋषि माँ खोना न चाहे पुत्र को। ऋषि मार्कंडेय ने जाना सब वो शिवलिंग बना के बैठ गए। उन्हें यम लेने आए तो वो फिर ध्यान लगा के बैठ गए। जब यम ने डाला फंदा गले में बालक को ले जाने को, उस बच्चे की भक्ति से खुश हो शिव आए बचाने को। बोले मांगो क्या चाहते हो, मैं खुश तुम्हारी भक्ति से। ऋषि बोले लंबी आयु दो, तब अमर हुए वो शक्ति से। जो मृत्यु को भी टाले, जब से मंत्र नया बना डाला। वो महामृत्युंजय मंत्र था एक बालक ने बना डाला।